बोलना, तू क्यों गया? क्या बोल रहा था तू? मैं बस इतना ही कह रहा था कि तू खैर मना बेटा, क्योंकि तेरे सारे राज मैं जानता हूँ। तेरे खिलाफ काफी मजबूत सबूत लगे हैं मेरे हाथ। बस अब उस दिन का इंतजार कर जब मैं तेरी सच्चाई सबके सामने ले आऊंगा, समझा? तब तक तो मैं नहीं रुकने वाला। तूने क्या कसम खा रखी है कि बार बार मुझे परेशान करेगा, मुझे इरिटेट करेगा? हाँ? कसम खा रखी है कि हमेशा मुझ पर झूठे इल्जाम लगाएगा? हद होती है। मैं कह रहा हूं, आई एम वार्निंग यू, अपनी ये हरकतें बंद करते। अगर खेलना है तो जाके गिल्ली डंडा खेल, ये जासूसी का खेल खेलना बंद कर। ओ, झूठे मेरे इल्जाम नहीं बल्कि झूठा तू है, समझा? देख तू, करण, राखी आंटी तुम्हें वहां बुला रही। अच्छा आप आ गई। आप बिल्कुल राइट टाइम पर आइए प्रीता जी, क्योंकि आपका ये जो दोस्त है ना, इसने कसम खा रखी है कि ये हमेशा मुझे इरिटेट करेगा, परेशान करेगा, मुझ पर झूठे इल्जाम लगाएगा। इसकी हॉबी बन चुकी है ये, बार बार इल्जाम लगाता है, परेशान करता है, इरिटेट करता है। ये कोई मौका नहीं छोड़ता मुझे इरिटेट करने का। हेलो, ये बात तेरे मेरे बीच की है, उसको क्यों इंक्लूड कर रहा तू? आप दोनों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कुछ पता भी है, हम यहाँ शर्लिन के लिए आए हैं, उसकी तबीयत खराब है, अंदर उसका इलाज चल रहा है, और आप दोनों यहाँ एक दूसरे से लड़ रहे हैं। क्या मैं आप दोनों को रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि कुछ देर के लिए समझदारी दिखाइए प्लीज? इस वक्त क्या जरूरत थी ये सब बातें करने की? क्योंकि मुझे शक है, पूरा शक है कि या तो पृथ्वी शर्लिन के होने वाले बच्चे का बाप है, या ये जानता है कि उस बच्चे का बाप कौन है। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? नहीं। जो मन में आता है बोल देते हो। मैं पागल नहीं हूं, ओके? और ऋषभ का भी कोई लेना देना नहीं है सबसे। मैंने पूछा था उससे, उसने मुझे साफ साफ बताया कि शर्लिन और उसके बीच में ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है। शर्लिन और पृथ्वी हम सबको मिलकर पागल बना रहे हैं। यस, ठीक है, तुम सबको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना? मैं कह रहा हूं कि शर्लिन प्रेग्नेंट है। डॉक्टर का वेट करते हैं, लेट्स सी कि डॉक्टर क्या कहती है। यस शर्लिन, तुम प्रेग्नेंट हो और अब तो कोई डाउट बचा ही नहीं। आई एम 100% श्योर। लैब से कंफर्मेशन रिजल्ट आ चुका है, तुम्हारी ब्लड टेस्ट पॉजिटिव है। शर्लिन इज प्रेग्नेंट। या शी इज प्रेग्नेंट। मैंने खुद अपने कानों से सुना है, बुआ जी को चाची बता रही थी। ऋषभ जी, आपको टेंशन हो रही है ना? हाँ, बस थोड़ी सी। ऋषभ जी, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और अच्छे इंसानों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। थैंक यू सृष्टि, उम्मीद तो यही कर रहा हूँ। वो उनको कुछ नहीं होगा, she'll be fine। Yeah, I know that. हमने बहुत कोशिश कर ली, पूछ लो जो पूछना चाहते। क्या? जो तुम्हारे दिमाग में उथल पुथल चल रहा है, तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है ना, तुम पूछ लो, हिचकिचा रही हो मत कि। आपको कैसे पता कि मैं कुछ आपसे पूछना चाहती हूँ? कोई जुबान कुछ बोल नहीं सकती तो चेहरे पर आ जाता। Come on, ask me. It's okay. ठीक है, मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि सपोज, मैं बस कह रही हूँ सपोज, कि आपका और शर्लिन का जो रिश्ता है, जो शादी है, अगर टूट जाती है तो क्या आप अपने आप को संभाल पाओगे? मेरा मतलब है, आपका दिल तो नहीं टूट जाएगा ना? काफी अजीब सवाल सृष्टि। मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुमने मुझसे ये सवाल क्यों पूछा? ऋषभ जी, सवाल पर सवाल नहीं, जो पूछा है उसका जवाब दीजिए ना प्लीज। थोड़ा सा टाइम लगेगा पर संभाल लूंगा। थैंक गॉड आप मेरी दी की तरह सेंटिमेंटल नहीं।
What do you mean by sentimental? मतलब कि 21st सेंचुरी चल रही है ऋषभ जी, और मेरी दीना अपने दिमाग में पुराने ख्यालात लेके चलती हैं। उनके लिए एंगेजमेंट, सगाई का मतलब आधी शादी। और अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि अगर ये रिश्ता टूट जाता है तो फिर मेरी दी भी टूट जाएगी, इस डर से कि समाज क्या कहेगा। शादी टूटना मेरे दी के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। पता नहीं ये रिश्ता टूटने के बाद कौन उनसे शादी करेगा। मैं शादी करूंगा उनसे, 100% शादी करूंगा उनसे। क्यों नहीं करूंगा? वो एक बहुत अच्छी लड़की है। ओह गॉड, ये मैंने क्या बोल दिया? I just meant to say that अगर मेरी शादी supposedly अगर टूट जाती है तो, और उनकी भी शादी अगर टूट गई होगी तो हम शादी कर सकते हैं। I will ask her, मैं उनसे पूछूंगा कि वो क्या चाहती हैं। ओके। चलें? आज ऋषभ ने अपने दिल की बात बोल दी। मुझे उससे साफ साफ बात करनी होगी। शर्लिन से ये शादी उसके लिए सिर्फ एक समझौता है। अब मैं गुड न्यूज आपकी फैमिली को सुना के आती हूँ। ओके, यू रिलैक्स। नहीं डॉक्टर, क्या आपको पूरा यकीन है कि रिपोर्ट सही है? हाँ, ब्लड टेस्ट करवा लिया मैंने, स्ट्रीट टेस्ट करवाया, मैंने खुद भी चेक किया। डाउट का तो कुछ सवाल ही नहीं है। फिर भी तुम्हें शक है तो तुम्हारा ये शक तभी दूर होगा जब तुम बेबी डिलीवर करोगी। आई एम सॉरी, वो शक नहीं है। आई एम रियली सॉरी कि मैं आपसे बार बार यही क्वेश्चन कर रही हूँ। कोई बात नहीं, ऐसा होता है, पहली प्रेगनेंसी है ना, डरने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम्हारी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, तुम्हारी बहुत केयर करेंगे, वो बच्चे की देखभाल बहुत अच्छे से करेंगे। बड़ी बेसब्री से वो लोग इंतजार कर रहे हैं। मुझे जाने दीजिए, मैं उन्हें गुड न्यूज देके आती हूँ। नहीं डॉक्टर, ये बात आपने मेरे फैमिली वालों को नहीं बता सकते। वो बात ये कि मेरी अब तक शादी नहीं हुई है, और ये बहुत ही पर्सनल बात है मेरे और मेरे मंगेतर ऋषभ जी के बीच में। एक्चुअली प्रॉब्लम ये कि हाँ, मेरे फैमिली वाले पैसे वाले हैं, लेकिन अभी भी बहुत पुराने माइंडसेट के हैं। वो रीति रिवाज और सारे विधियों को मानते। मतलब पहले मैं ऋषभ जी से बात कर लेती हूँ, फिर वो अपने तरीके से अपने घर वालों को समझा देंगे। प्लीज। आप बिना वजह ही परेशान हो रही है, आपके घर वालों को सुनकर खुशी ही होगी। और वैसे भी तुम्हारे चक्कर और उल्टी का रीजन तो मुझसे पूछेंगे ही ना। एक डॉक्टर होने के नाते मैं उनसे झूठ तो नहीं बोल सकती ना। कितने पैसे लोगी तुम अपना मुंह बंद रखने के लिए? हाय, ये लड़की प्रीता कितनी प्यारी है। इसकी और ऋषभ की जोड़ी क्या खूब जमेगी। मैं तो दिल से चाहती हूँ कि वो करीना वाली नौटंकी का पत्ता फट जाए और ये सोनी बुड़ी ऋषभ की बीवी बन जाए। कितनी अच्छी, कितनी संस्कारी, और देखने में भी कितनी सुंदर है। ऊपर से डॉक्टर भी है। राखी को तो ऐसी ही बहू पसंद थी। नहीं, ऋषभ नहीं, करण के साथ ज्यादा जचेगी ये लड़की। ऋषभ तो शांत समझदार है, और करण बड़ा ही शरारती है। उसकी नकल ऐसी ही लड़की के हाथ में रहनी चाहिए, तभी तो शादी सफल होगी। कुछ खट्टा, कुछ मीठा, थोड़ी नोक-झोंक और ढेर सारा प्यार। हाँ, ये जोड़ी सही रहेगी। ओह गॉड, ये औरत कब हमारे घर से जाएगी? इसकी ये वाहियात बातें कब तक सहन करनी पड़ेगी मुझे? सिस्टर, कुछ पता चला? चेकअप हो गया? सिस्टर शर्लिन कैसी है? बड़ी देर हो गई है और हम लोगों को बहुत चिंता हो रही है। उसका चेकअप हो गया क्या? वो ठीक तो है ना? हाँ सिस्टर, कब से रुके हुए हैं, बहुत टेंशन हो रही है। बताइए ना, आई एम श्योर इतनी देर हो गई है, अब तक चेकअप हो गया होगा। इज शी ओके? जी मैं पता करके बताती हूँ। प्लीज प्लीज।
अरे यार, पूरी तरह से फंस चुका हूं मैं। उस कमरे में नहीं जा सकता जहां पर शर्लिन है, क्योंकि शर्लिन के साथ डॉक्टर होगी। अंदर जाऊंगा तो डॉक्टर के मन में सवाल उठेंगे। और यहां ये बड़ पुलिस सृष्टि और ये गिल्ली डंडा प्लेयर हमेशा मुझ पर कड़ी नजर रखते हैं। अगर मैं वॉशरूम भी जाऊंगा ना तो वहां भी मेरे पीछे पीछे चले आएंगे। लेकिन शर्लिन से मिलना तो पड़ेगा ही, वो भी इन लोगों से पहले। बस किसी तरह एक मौका मिल जाए।